चलिए अब जो है हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे है लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके नाम से ही क्लियर होगा। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं, उस चीज़ को जो है आप देखिए। जैसे 4 का हम बोलेंगे गुणज, 4 का गुणज। एक दो सवाल अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे, फिर जो है एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान कर देंगे, ठीक। 4 का हम बोलेंगे आपको जो गुणज बताइए, तो आप बोलिएगा सर जी 4 का गुणज जो है 4 है, 8 है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, ऐसे करके जो है आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। हम फिर बोलेंगे जो 6 का आप गुणज बताइए, 6 का गुणज। आप बोलेंगे सर जी 6, 6 5 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, ऐसे करके जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम ये बात आपको बोलेंगे जो बताइए सार्वगुणज कौन सा है? सार्वगुणज। तो सार्वगुणज के लिए आप बोलिएगा सर जी ये दोनों में जो मिलेगा वही सार्वगुणज है। देखिए तो दोनों में कौन कौन मिलता है? ये दोनों में आपको देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 मिलता है। उसके बाद जो है इसमें 24 है और यहाँ पे 24 है। और कुछ मिल रहा है? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा बहुत सारा संख्या मिलेगा जो दोनों में उपलब्ध होगा। और इसको निकालने के लिए आपको बताए भी थी हम, जो गुना करने के बाद मतलब गुना करके जो है इसको निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर पहला चीज़ों को मिल गया तो पहला हुआ, इसको दो बार गुना कीजिएगा तो 24, फिर गुना कीजिएगा 3 से तो 12 तिया 36, फिर 12 चौके 48, ऐसे करके आगे जो है आपको मिलता चला जाएगा, ठीक। अब हम इसमें आपको बोलेंगे हमको ये बात बताओ, ये जो अभी गुणज है सार्वगुणज निकाले हो, इसमें से सबसे छोटका कौन है? तो आप बोलिएगा सर जी इसमें सबसे छोटका ये 12 है। सबसे छोटका ये क्या चीज़ है? 12 है। अब यहाँ से आप समझिए बात को। ये जो सबसे छोटका 12 है ना, यही आपका लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। अब चलिए इसका भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जैसे अभी हम गुणज लिखे हैं, गुणज का ही दूसरा नाम है अपवर्तीय। अपवर्तीय जैसे अभी जो आप जैसे गुणनखंड पढ़े थे ना, और गुणनखंड को अभी बताए थे, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अपवर्तक। सेम उसी प्रकार से गुणज, और गुणज का दूसरा नाम अपवर्तीय होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम के मतलब हुआ, लघुत्तम सबसे छोटा। और समापवर्तक आपको तभी बताए थे, समापवर्तक मतलब क्या? समान प्लस अपवर्तीय। समान और अपवर्तीय। समान मतलब जो दोनों में हो, और अपवर्तीय मतलब गुणज। अपवर्तीय मतलब गुणज। अब लघुत्तम समापवर्तीय वैसी संख्या को कहते हैं जो अपवर्तीय के समूह में सबसे छोटा हो और जो दोनों में हो, यानी जो समान रूप से सबसे छोटा हो और किसके ग्रुप में? अपवर्तीय के ग्रुप में। वैसी उसी संख्या को जो है हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। अब एक इंग्लिश में इसका देखिए, लघुत्तम समापवर्तीय जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट का L लेते हैं, कॉमन का C लेते हैं और मल्टीपल का M लेते हैं, यानी LCM। यही है लघुत्तम समापवर्तक, या इसी का नाम है लॉसो। लॉसो आप लोग पढ़े होंगे, मतलब सर जी आप लोग को सिखाए होंगे लॉसो ज्ञात करना। तो LCM, लॉसो, लघुत्तम समापवर्तक सब जो है एक ही नाम है, मतलब इसी का नाम है। ये आपका पहला तरीका था। इस प्रकार से जो है आप लॉसो को हमको समझाना था, इसका मेन कंसेप्ट यहीं से जाता है, ठीक है ना। तो लॉसो को आप अभी जो है समझ गए, ये पहला तरीका से। अब दूसरा तरीका से चलिए आपको लॉसो निकालना सिखाते हैं। दूसरा कौन सा तरीका? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा।
क्या चीज़? लॉसो। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लॉसो निकालना सिखाते हैं, इसी का निकालेंगे 4 और 6। चलिए ये छोटा पड़ जाएगा, बड़का कौन लीजिए, बड़का कौन लीजिएगा? एगो 8 ले लेते हैं और एगो 12 ले लेते हैं। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 12 का, तो ये 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 4, 4 दूना 8। अब इसका 12 का देखिए, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12। अब देखिए ये 2 जो है 2, और यहाँ पर भी है 2, है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 दोनों में 2 है, मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। और इसमें ये चीज़ को देखेंगे, 2 जो है सबसे ज़्यादा बार किस में है? 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें है और इसमें सबसे कम बार है। यानी इसको जो है हम ले लेंगे और इसको जो है हम छोड़ देंगे। कैसे? अगर हमको यहाँ पे लॉसो निकालना हो, क्या चीज़ निकालना हो? लॉसो निकालना हो, तो ये चीज़ को हम उठाएंगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, अब ये 2 का काम जो है ख़त्म हो गया, काहे कि 2 के बदलाव में हम जो है ले लिए हैं। अब देखिए ये 3 यहाँ पर है और 3 में इसमें नहीं है, तो नहीं है, फिर भी इस 3 को जो है हम लोग उठाएंगे। अब जो बचा है इसको जो है हम गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करेंगे? 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। कितना आया? 24। और 8 और 12 का जो लॉसो है ये 24 होता है। सेम इसी प्रकार से देखिए, जैसे इसका भी करके आपको दिखाते हैं। 4 का और 6 का, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। आपको क्या बोले? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना जी? जब 2 दोनों में है तो सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें। तो ज़्यादा वाला को आप उठा के लाइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला को आप उठा के लाइए। जैसे 2 गुना 2, अब ये 2 का तो काम हो गया, आप कहेंगे 2 तो ले लिए हैं। अब बचा 3, 3 इसमें है और इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ से 3 आप जो है उठा लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 का 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसमें कितना आया था? देखिए इसमें भी आप लॉसो 12 निकाल के रखे हैं और इसमें भी आपका लॉसो 12 निकला, और 18 और 12 का लॉसो 24 निकला। निकला कि नहीं निकला? देखिए, अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई तो एक चीज़ और ध्यान रखिए। क्या चीज़ ध्यान रखिएगा? ऐसे करके भी आप कर सकते हो। जैसे दूसरा इसी को लेते हैं, 8 है, दूसरा कोण लीजिए, दूसरा लीजिए कोण, आपका बुक से ही ले लेते हैं। 24 है और 90 है, 24 90, 24 का लीजिए और 90 का लीजिए। 24 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, तो 2 से 12, फिर 12 को कैसे कीजिएगा? 4 गुना 3, और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, फिर 3। ये हो गया 24 का। अब 90 में आइए, 90 में 2 से लगाइएगा तो फिर 45, और 45 को 9 गुना 5 लिखते हैं और 9 को 3 गुना 3 लिखते हैं, और यहाँ पे 5। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या करेंगे? 2 है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सबसे बड़का वाला 2 को ले लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 3 गो है इसमें एगो है, छोड़ दिए। 3 को देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 2 गो 3 इसमें है, 2 गो वाला को उठा लेंगे। ठीक, उसके बाद 5 इसमें है और 5 इसमें नहीं है, तो ले लीजिए 5 को। अब गुना कर लीजिए, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8, और अभी जो आपको बताए थे वो नियम सहचार्य सब वाला, उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे अभी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचा 40, और 40 3 तिया 9, तो 40 गुना 9, 9 चौके 36, 360 हुआ। इसका लॉसो कितना हुआ? 360। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आता है तो एक काम आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे जो जो मिलेगा उसको आप घेरा लगाते जाइएगा। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बदला एगो 2 आप उठा लीजिए। ये उसके बाद ये 3 इसमें है, 3 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं, 3 उठा लीजिए। अब कुछ और मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है अब उसको भी ले लीजिए। ये 2 गुना 2 नहीं ना है, तो 2 गुना 2 ले लीजिए। उसके बाद 3 ले लीजिए। उसके बाद 5 ले लीजिए। जब इसको ध्यान से देखिएगा तो यही चीज़ है, 3 गो 2 है ना, इसमें भी 3 गो 2 होगा, 1 2 3। इसमें देखिए 1 2 1 2, एगो 5 एगो 5। अब इसको भी गुना कीजिएगा तो फिर 360 ही आपका प्राप्त होगा। ये दूसरा तरीका था पूंजी का लघुत्तम निकालने का, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। चलिए अब तीसरा तरीका की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका इसका देखते हैं, किसका निकाल ले? चलिए 24 और 90 का निकालते हैं। 24 और 90 ऐसे करके लिख दीजिएगा और ये मार दीजिए। इसमें निकालने के लिए सबसे पहले जो तरीका आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। क्या? जब इस टाइप से आप निकालिएगा तो सबसे पहले छोटका आभाज्य संख्या खोजिए। सबसे छोटका आभाज्य संख्या 2 है, पहले 2 से आप भगा लगाइएगा। 2 से अगर नहीं लगे तो अगला आभाज्य संख्या लीजिएगा 3,
अगर 3 से भी नहीं लगे तो अगला अभाज्य संख्या लीजिएगा 5। 4 कहे लिए, अगर वो 4 से कट रहा होता तो वो 2 से तो कट गया होता, ठीक है ना, वो तो अभी सब बता के आए हो इससे तो ये सब चीज़। 5 से फिर चेक करेंगे, अगर 5 से नहीं कटेगा तो अगला अभाज्य संख्या 7 से। 6 से काहे नहीं किए? अरे भैया जो संख्या 6 से कटता है तो आप जानते हैं ना वो 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है, इसी कारण। तो यानी अभाज्य संख्या से हम भागा लगाते हुए चलेंगे। और लॉसो का एगो नियम होता है अभी तो यहाँ पे हम 2 संख्या लिखे हैं, यहाँ पे 3 गो 4 गो 5 गो जितना मर्जी उतना आप दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 2 से ज़्यादा संख्या मिले आपको तो कम से कम वहाँ पे 2 गो संख्या कटना चाहिए, तभी जो है कटाइएगा। अभी 3 गो वाला लेके देखेंगे तो आप उसमें जो है आपका क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 45। अब फिर जब 2 से लगाना चाहिएगा तो क्या 2 से लगेगा इसमें? तो 2 से नहीं लग सकता है, काहे? ये 12 तो कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा, काहे कि इसका लास्ट डिजिट 5 है और 5 लास्ट डिजिट है, यानी 2 से नहीं कटेगा। तो क्या से काट सकते हैं? 3 से चेक करेंगे तो 5 4 9, 3 से तो कटता है 9, 2 1 3, 3 से तो कटता है, यानी 3 से हम लगाएंगे। 3 चौके 12 और 15 तिया 45। अब और कोनो चीज़ कटेगा इसमें से? 4 और क्या कहते हैं 15 में। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो ये दोनों को कटा सके। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे जब आप लास्ट तक पहुंच जाइएगा तो आपको काते काते जो जो संख्या मिलेगा सबको गुना कर लीजिएगा। जैसे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15। चलिए सबको गुना कर लीजिए, जैसे गुना आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए। कैसे हमको आसान कैसे लगेगा? ये 15 को पहले 4 से गुना कर लीजिए, 15 चौके 60। अब फिर गुना किसके साथ करना है? 3 दूना 6 के साथ, तो 6 गुना 6 36, एगो 0 बैठा दीजिए, 360। यहाँ पर भी आपका 360 ही आया था। अब चलिए हम लोग जो है 3 अंक वाला को देखते हैं, तो 3 अंक वाला को कैसे करते हैं। ठीक इस तरीक़ा से सॉल्व करवाएंगे 3 अंक वाला। इसको भी उसी प्रकार से जो है आप कर सकते हो। जैसे देखिए किधर गया, 20 25 30 है आपका, 20 25 30। कौन सा तरीका से आपको बता दें? ये तरीका में जाइएगा, ये में भी बनेगा, आपको बताते हैं। पहले उसका गुणज लिख लीजिएगा और गुणज में सबसे पहले जो तीनों में जो गुणज मिलेगा वही आपका जो है लॉसो बनेगा। तीनों में जो गुणज मिलेगा, अभी गुणज लिखना मतलब बहुत आगे तक चला जाएगा, ऐसे गुणज से बनाना ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। उसके बाद आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें चलिए बता देते हैं, तब जो है उसे बनाएंगे तो हम इसी तरीक़ा से, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बता देते हैं कैसे। 20 में देखिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? 20 में 1 होगा। ओह, अभाज्य गुणनखंड करना है ना, 1 नहीं लिखेंगे, 2 के बाद फिर 2 गुना 5। उसके बाद 25 में देखिए, 25 में क्या होगा? 5 गुना 5। 30 में 2 गुना 3, तो 6 हुआ, 6 पंचा 30। अब ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं? 2 वाला को खोजिए, 2 वाला ये तीनों में 2 वाला सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, तो ले लीजिए यहाँ पे 2 गुना 2। उसके बाद 5 है, तो 5 वाला सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है, ले लीजिए 5 गुना 5। उसके बाद क्या बचा? 3, तो 3 यहाँ पर रख लीजिए। कितना हुआ? 2 दूना 4 और 4 पंचा 20 और 20 पंचा 100, 100 गुना 3, ये हुआ आपका 300। ठीक, ये इस प्रकार से। और मिलाने के लिए भी अगर करना हो तो मिलाइए। कैसे? 300 आया ना, यहाँ पे 300 रखने दीजिए आप। 20 इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 25 इसको 5 गुना 5 और 30 इसको 2 गुना 3 गुना 5। अब हम आपको क्या बोले थे? जो सब में मिलता है वो चीज़ लो पहले। सब में क्या मिलता है? 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो 5 को ले लीजिए। उसके बाद और इसमें ये चीज़ देखिएगा, जो सब में मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो वाला है तो कम से कम 2 ठो में मिलना चाहिए। अब ऐसा संख्या खोजिए जो कम से कम 2 गो में होना ही चाहिए। तो ऐसा हमको 2 नज़र आ रहा है, जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 गो मिल रहा है, तो एगो 2 आप उठा के ले लीजिए। अब है और कोनो है? अब कोनो नहीं है। क्या बचा आपके पास? एगो 2 बचा, आपके पास एगो 5 बचा और आपके पास एगो 3 बचा। इसको आप गुना कर लीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 3 300। फिर भी आपका लॉसो जो है 300 आ जा। ठीक, यहाँ पे 2 तरीका से अभी आपको बताए।
और ये आपको उस तरीक़ा से भी बताए और ये तरीक़ा से भी बताए। अब चलिए इसी लॉसो को इस तरीक़ा से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे 20, 25, 30 इसमें लगाएंगे। सबसे पहले आपको बोले हैं 2 से लगाने के लिए, और 2 से आप ये चीज़ को चेक कीजिएगा, कम से कम 2 को संख्या कटना चाहिए। 2 से लगाइएगा तो 20 कट जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 30 कट जाएगा, यानी 2 को संख्या कट रहा है, इसीलिए हम 2 से लगा देंगे। 2 से लगाइएगा तो 10, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये 25 जो है, 25 में 2 से भागा नहीं लगता है। जब भागा नहीं लगे तो उसको ज्यों का त्यों जो है आप उतार दीजिए, आगे काम करने के लिए उतार दिए। अब यहाँ पर तो लगता है 2 से लगाइएगा तो 15। अब फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से लगाइएगा तो 10 कट जाएगा, लेकिन ये 25 और 15 नहीं कटेगा, यानी कि 2 से लगाएंगे तो एक ही को चीज़ कोनो कट रहा है, और हम आपको बोले हैं कम से कम 2 को कटना चाहिए, इसी कारण 2 से लगाना बुद्धिमानी नहीं है, आगे वो सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं लगा तो अगला 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक कीजिए, 3 से चेक करेंगे तो 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटेगा। ये 5 2 7, 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटेगा। 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो एक ही को तो कट रहा है, इसीलिए 3 को भी छोड़ देंगे। 3 के बाद अगला आभा संख्या क्या है, 5। 5 से चेक कीजिए, 5 से तो ये तीनों कट रहा है। देखिए 5 दूना 10, 5 25, 5 15। अब ये और है, किसी से कटेगा, कोई नहीं काट सकता है इसको। अब हम आपको क्या बोले हैं, काते कात आप गुना कर दीजिए सबको, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 3 300। ये था आपका लघुत्तम समापवर्तीय का कंसेप्ट। अब जो है इसी पे हमारे मतलब दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आता है जहाँ पे लॉसो और मोसो निकालने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है। सिचुएशन में आपको पता नहीं लगेगा जो क्या है, लेकिन उसमें आप या तो लॉसो इस्तेमाल कर सकते हो या मोसो कर सकते हो, लेकिन सब सवाल में आप लॉसो नहीं कर सकते हो और सब सवाल में आप मोसो नहीं कर सकते हो। जो सवाल लॉसो के लिए होगा वो उसमें आप लॉसो निकालिए, और जो सवाल मोसो के लिए होगा उसमें आप मोसो निकालिए। चलिए, जब तक आपको उस सिचुएशन से रूबरू नहीं कराएंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा जो ये सवाल कैसे है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी क्या कहते हैं, शब्द पर आधारित आपको लॉसो और मोसो की संख्या को जो है निकालना है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल किधर गया रे, जैसे बोल रहा है 2 गो टैंकर है, 2 टैंकर में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। इस बर्तन में अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप सके। कितना कितना है देखिए, 850 और 680, समझिएगा बढ़िया से, 850 और 680। अब इसको हम समझाते हैं। 2 गो टैंकर है, टैंकर किसको बोलते हैं, टैंक जिसमें तेल रखते हैं। 2 गो टैंकर है, एक गो टैंकर में 850 लीटर तेल अटता है और दूसरा टैंकर जो है 680 जो है लीटर तेल उसमें अटता है। अब आपको वो चीज़ बोल रहा है जो ऐसा धारिता, यानी धारिता का मतलब ऐसा बर्तन, ऐसा अटने वाला बर्तन को आप बताइए जो ये दोनों टैंकर के तेल को जो है पूरा माप सके। और पूरा मापने का अर्थ यही ना हुआ जी, जो उसको विभाजित कर देना, और पूरा विभाजित कर देना मतलब सबसे बड़का वाला बर्तन आपके पूछ रहा है, यानी वो हाईएस्ट में जा रहा है। हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। देखिए विभाजित होने वाला चाहिए कौन, सबसे बड़का, और जो दोनों को कर सके, यानी इस दोनों को नापने के लिए जो हमको जो धारिता का बर्तन चाहिए, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए हमको इसका मोसो निकाल लेना पड़ेगा, यानी HCF निकाल लेना पड़ेगा। जो HCF आएगा और उतना किलो का अगर हम धारिता, उस धारिता का जो है हम बर्तन बना लिए तो दोनों टैंकर को जो है आसानी से वो माप सकता है। उम्मीद है उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। देखिए तो यहाँ पे ये छोटका है, ये बड़का है, इससे हम 680 से भागा लगाएंगे किस में, 850 से। मोसो निकालने के लिए ऐसे ही आपको बोले थे ना, एक मरतबे में लगाइए 680, 0 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 6 गया 1। अब यही से भागा लगाइए 680 में, 170 से 680 में लगाइएगा तो 17 छाके, यानी 6 मरतबे में जो है ये
6 मरतबे में 170 कट जाएगा। यानी उसको कितना धारिता का बर्तन चाहिए? 170 लीटर का। कितना? 170 लीटर का अगर वो बर्तन बना लेगा तो ये ये टंकी जो है, दोनों टंकी का तेल को जो है ये पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। बोला है प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे पूरे पूरे कदमों में तय करें। देखिए ये सब कंडीशन होता है लघुत्तम निकालने के लिए। आपको ये तो इसका वैल्यू बड़ा दिया हुआ है, आपको छोटा वैल्यू लेके इस चीज़ को हम बताते हैं। किधर गया सवाल? कितना कितना था? 80 था, 85 था और 90 था। चलिए हम छोटका लेके आपको बताते हैं। जैसे 3 गो दोस्त है, आप ही 3 गो दोस्त है। अब तीनों दोस्त जो आप लोग चलते हो तो सबका जो कदम है वो बराबर नहीं हो सकता है। यानी यहाँ से जो दूसरा पैर आप रखते होंगे उसके बीच की दूरी जो है वो बराबर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, उसमें से 3 गो दोस्त लेते हैं, एगो दोस्त को 3 लेते हैं, एगो दोस्त 4 और एगो दोस्त 5 लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा मत लीजिए, चलिए ले लेते हैं। मान के चलिए पहला दोस्त जो कदम रखता है वो 3 सेंटीमीटर दूर पर रखता है, 3 सेंटीमीटर दूर पर, और दूसरा दोस्त 4 सेंटीमीटर दूर पर, और तीसरा दोस्त 5 सेंटीमीटर दूर पर कदम रखता है। और एक साथ वो एक लाइन में खड़ा है और एक साथ चलना वो शुरू कर देता है। एक साथ जब चलना शुरू कर देता है तो सवाल आपका ये है, ऐसा कितना दूर आएगा जब वो तीनों का फिर से पैर एक जगह होगा। जैसे वो शुरू किया था वैसे ही आएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा इसका लघुत्तम निकालना है। कैसे, क्यों निकालना है वो चीज़ को देखिए। हम यहाँ पे बताएंगे बाबू रे, ये जो चल रहा है यानी ये 3 से चलना शुरू किया, 3 से चलना शुरू किया। अगला जो वो कदम रखेगा यानी 6 पर रखेगा, 3 बढ़ा के रखेगा। अगला फिर 3 6 9 पर रखेगा, अगला 12 पर रखेगा, अगला 15 पर रखेगा, अगला 18 पर रखेगा, अगला क्या कहते हैं 21 पर रखेगा। यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये 4 पर से चलना शुरू किया, अगला जब रखेगा वो 8 पर जाएगा, अगला जब रखेगा 12 पर जाएगा, अगला रखेगा 4 4 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। उसके बाद ये 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। देखिए अभी तक उसका कदम नहीं मिल रहा है। एक जगह मिलेगा जी, अभी तक उसका कदम नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको जब आगे और बढ़ाइएगा, आगे जब और बढ़ाइएगा, कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा आपको? 5 के 20 या 60 तक आपको लेके जाना पड़ेगा। जब 60 तक लेके जाइएगा तब जो है उसका कदम जो है एक जगह मिलेगा। हम जो है डाटा कुछ बड़ा वाला ले लिए थे, इसी कारण यहाँ पे नहीं मिल पाया। चलिए हम यहाँ पे दूसरा लेके दिखाते हैं कैसे। हमको वहाँ पे बहुत आगे तक लिखना होता है। अभी एगो का लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, एगो का लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एगो का लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए पहला 6, तकर बाद 12 पे जाएगा, तकर बाद 18 पे जाएगा, 24 पर, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। चलिए वहाँ पे 60 कट रहा है वो। अब 10 का देखिए, 10 मारेगा, फिर अगला कदम इसका 20 पर जाएगा, अगला कदम 30 पर जाएगा, फिर 40 पर जाएगा, फिर 50 पर जाएगा, फिर 60 पर जाएगा। अब इसका देखिए 12 12 12 2 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 5 60, यानी 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर जब आएगा, ये तीनों आएगा 60 सेंटीमीटर पर, तब जो है जब दूरी बराबर हो गया भैया तो उसका कदम तो एक जगह होबे करेगा। जब दूरी बराबर हो गया तो उसका कदम एक जगह तो होबे करेगा। यही सवाल आपको पूछ रहा था। जो 3 गो दोस्त है, तीनों दोस्त में एगो दोस्त 80 सेंटीमीटर कदम मारता है, दूसरा 85 और तीसरा 90। तो ऐसा मतलब कितना दूर जाएगा जो उसका कदम जो है फिर से वो एक सीध में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका लॉस आप निकाल लीजिए। 80 85 और 90 का जो है आप लॉस निकालिए, 5 से भागा लगा लीजिए।
वैसे 2 भी लगाइएगा तो 2 से कटेगा, 2 ये से लगाइए, 2 से लगाइए 40, ये तो वैसे रहेगा, और ये 45। अब 5 से लगा लीजिए, 5 8 40, 17 50 85 और 5 नामा 45। अब देखिए 2 गुना 5 गुना 8 गुना 17 गुना 9। अब जो है आपको इसको गुना करना पड़ेगा, और गुना करके जितना आएगा वही जो है आपका आंसर होगा। और गुना करके आप जो है वहाँ पर लिख दीजिए और फटाफट कमेंट में भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे, किधर गया, आगे आपका प्रश्नावली शुरू होती है। कौन सा प्रश्नावली? 3.7। अब ये प्रश्नावली को जो है हम लोग देखेंगे। ये प्रश्नावली के साथ साथ आपका जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग का प्रश्नावली यहाँ पे शुरू होता है। कौन सा? प्रश्नावली 3.7। इसमें ऐसे ऐसे सवाल है जो आप दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हो, इसीलिए इस क्लास को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं वो सभी कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए आपका पहला सवाल का है, जो रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदी। कितना? 1 नंबर का सवाल, 75 ग्राम और 69 किलोग्राम भार के उस बट्टे की अधिकतम मान ज्ञात करें जो दोनों बोरियों को भारों को पोड़ा पोड़ा माप सके। देखिए रेणु जो है खाद का 2 बोरी खरीद के लाई है। एगो 75 केजी का है, 75 केजी का, और एगो है 69 केजी का। बोल रहा है जो बाट जो होता है किलो वाला, जैसे 5 किलो का, 3 किलो का, 7 किलो का, 10 किलो का, बोला अधिकतम वो बाट आप बताइए जो ये दोनों बोरा का जो है पूरा पूरा नाप सके, यानी इसको भी पूरा पूरा नाप सके और इसको भी पूरा पूरा नाप सके। यहाँ पर देखिए अभी जो हम आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये सब टाइप का सवाल सब आपको बनेगा। क्या? उसको पहले ध्यान में रखिए। यदि आपका आने वाला जवाब, यदि आपका आने वाला जवाब जो है वो अगर छोटा हो तो आप HCF निकालिएगा, यानी कि आप जो है मोसो निकालिएगा। वही जगह पर यदि आपका आने वाला जवाब अगर बड़ा हो तो आप जो है LCM निकाल लीजिएगा, यानी आप जो है लॉसो निकाल लीजिएगा, ठीक। लॉसो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको सवाल में अधिकतम दिया हुआ रहे, मतलब अधिकतम बोले निकालने के लिए, जब अधिकतम बोले निकालने के लिए तो आप HCF निकालिए, और अगर न्यूनतम बोले निकालने के लिए, न्यूनतम बोले आपको निकालने के लिए तो आप जो है उसका LCM निकाल लीजिएगा। अब इस पे चलिए, वैसे आपको सवाल पढ़ाते हैं। क्या है? बोला जो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान, जब अधिकतम आपको बोल दिया निकालने के लिए तो आपको क्या बोले? अधिकतम बोलेगा तो आप HCF निकालिएगा। ये तो इस तरीक़ा से हुआ। अब ऊपर में जो हम लिखे हैं उसके आधार पे कैसे समझेंगे, जैसे आने वाला जवाब छोटा या आने वाला जवाब बड़ा। आप एक बात बताइए, ये जो 2 बोरा खरीद के लाए हैं किस लिए? खाद का, और इसको जो आप नापने के लिए बाट चाहते हो, क्या आप कभी ऐसा हो सकता है वो बाट जो बनेगा इससे ज़्यादा वजन का बनेगा? आप बोलिएगा नहीं सर। वो बाट जब भी होगा, यानी नापने के लिए जो बाट बनाइएगा आप, वो जब भी उसका वजन होगा तो ये दोनों के वजन से कम ही होगा। आप तो इस बात को समझ पा रहे हो, यानी आपका जो आने वाला जवाब है वो छोटा होने वाला है। किससे? इससे छोटा होने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको HCF यानी कि मोसो निकालना पड़ेगा। मोसो किसका? जो डाटा आपको दिया हुआ है निकाल लीजिए इसका। 69 और 75 का मोसो निकालिएगा तो एक मरतबे में 69, यहाँ पर बचा 6 से लगाइए 69 में 6 एकम 6 खत्म 9, एक लगाइए यहाँ पे 3 और 3 से लगाइए 6 में 3 दूना 6, यानी इसको 0 कौन किया? 0 किया 3, यानी इसका मोसो कौन बना? इसका मोसो बना 3, यानी कि इसको अधिकतम वाट कितना चाहिए? अधिकतम इसको 3 किलो का वाट चाहिए। यानी कहने का मतलब 3 किलो का अगर बाट बना ले वो, तो इसका भी वजन पूरा पूरा नाप सकता है और इसका भी वजन पूरा पूरा नाप सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। सुनिएगा ध्यान से।
तीन लड़के एक ही स्थान से मतलब एक ही जगह से एक साथ कदम उठाकर यानी पैर उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों की माप यानी वो जो डेग मारता है तो डेग में एगो 63 सेंटीमीटर मारता है। कितना? एगो जो है पहला 63 सेंटीमीटर मारता है और दूसरा 70 सेंटीमीटर मारता है और तीसरा 77 सेंटीमीटर मारता है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय कर ले। न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है और अभी आपको क्या बोले, अगर न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। और इसका जो है आपको इससे पीछे जो था वो कंसेप्ट आपको बताए थे जो कैसे कैसे वो चलेगा तो कहाँ पे जाके मिलेगा, इसका एलसीएम ही क्यों निकालना होता है, या तो उस कंसेप्ट से आप इसको बना लीजिए। नहीं, अगर वो चीज़ नहीं समझ में आता है तो जहाँ आप न्यूनतम बोल रहा है निकालने के लिए तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 63 का एलसीएम निकालिएगा, 70 में भागा लगाइए, 1 63 7 से लगाइए 63 में तो 7 नमा 63, यानी यहाँ पर तो 7 हुआ। अब 77 भी है ना, यही 7 से 77 में भागा लगा दीजिए, 7 एकम 7 अब फिर 7 एकम 7 खत्म। ठीक, चलो अब जो है 3 नंबर में देखिए, बोला किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर, ये 3 नंबर का है। कोई कमरा है, कमरा का जो लंबाई है वो 825 है, कमरा का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 675 है और कमरा का जो ऊंचाई है, कमरा मतलब रूम 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात करे जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा माप सके। बीमा मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब वो जो दूरी उसका दिया हुआ है, और सबसे लंबा पूछ रहा है फीता। अरे भैया लंबे को ना मतलब अधिकतम बोलते हैं, लंबे को ना अधिकतम बोलते हैं, और लंबा पूछे या अधिकतम पूछे तो एचसीएफ ने आप निकालिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ मतलब 900, तो सबसे छोटका से बड़का वाला में भाग लगा दीजिए। 450 से लगाइएगा 675 में, तो एक मरतबे में 450, 5 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 2, यहाँ से लगाइएगा 450 में, तो 2 मरतबे में तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 450। अब इसी से भागा लगाना है किस में, 825 में, 225 से भागा लगाइए 825 में, कितना मरतबे में, 2 का 2 4 2 तिया 600 और 25 तिया 75, 675 लगा सकते हैं 3 मरतबे में 675। अब इसको जो है 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया, 7 5 12 होता है, 7 में से 6 गया 1, 150। अब इसी से भागा लगाइए 225 में, तो 150 दूना 300 हो जाएगा, यानी एक ही मरतबे में लगेगा 150। 5 12 में से 5 गया तो 7, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये 75 से 150 में लगाइएगा कितना, 2 मरतबे में 150 ख़त्म, यानी कि 0 बना दिया 75। आपका एचसीएफ 75 आ जाए है, लेकिन आपका आंसर भी जो है फीता का जो अधिकतम लंबाई चाहिए वो 75 सेंटीमीटर का फीता दीजिएगा, तो इसका लंबाई को भी माप लेगा, इसका चौड़ाई को भी माप लेगा और इसका ऊंचाई को भी जो है माप लेगा। चलिए 4 नंबर में क्या है, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक का चाहिए और सबसे छोटी संख्या चाहिए, जो संख्या क्या 6 से भी विभाज्य हो, 8 से भी हो और 12 से भी हो। देखिए ये इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा आप दिमाग का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिएगा, हम जो है क्या करते हैं 3 अंक का सबसे छोटी संख्या के पास चले जाते हैं, यही था ना शायद, हाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास चले जाते हैं। और किसके लिए, वो बोला 6 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 12 से भी। जब तीनों से विभाज्य होना चाहिए मतलब इसका लॉसो निकाल लेंगे, तो 2 से लगाइए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छाके 12, फिर 3 से लगाइए 3 एकम 3, 4 3 दूना 6। अब ये सबको गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौके 48। ठीक, अब ये 48 वैसी संख्या है जिसको ये तीनों विभाजित करेगा। अब जब इसका हम मल्टीपल खोजते जाते हैं, आगे ये सब कंसेप्ट आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं और भरपूर मात्रा में इसको समझाए भी है आपको। अगर इसका मल्टीपल खोजते जाएंगे, जितना भी इसका मल्टीपल आएगा यानी जितना भी इसका गुना जाएगा उस सब गुणज को ये तीनों कटाएगा, तो इसका गुणज जो है 100 के आसपास देखते हैं। 100 के आसपास खोजने के लिए इससे हम 100 में भागा लगाते हैं। वैसे अभी छोटा है ना ये, तो डायरेक्ट कर भी सकते हैं, जैसे 48 दूना 96 होता है। लेकिन जब ये यहाँ पे 100 ना दे करके 1 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे करके जब वैल्यू रहता है तब जो है भागा लगाना काम करता है। ठीक,
तो वैसे अभी डायरेक्ट ही कर लीजिए, अभी भागा काहे ले लगाइएगा। जैसे 48 है, ये पहला गुणज है, 48 को 2 से गुना कीजिए, 48 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, ये हुआ 96, और 96 ये 100 के आसपास है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ाइएगा तो ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 अंक में पूछ रहा था और ये 96 आपको 2 अंक का है, यानी जब इसका 1 कदम और आगे दीजिएगा, 1 कदम जब आगे बढ़िएगा तो यानी वो 3 अंक में घुस जाएगा। आंसर इसका 96 नहीं है, 96 2 अंक में रह गया। और आपसे पूछ रहा था जो 3 अंक का सबसे छोटका चाहिए, यानी इस 96 को 2 से गुना किए तो 96, और 48 को जब 3 से गुना कर लेंगे तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14 अक्षर हासिल 144, यानी 144 वो सबसे छोटी संख्या है। हम क्या बोले, सबसे छोटी संख्या है जिसको 6 भी कटा सकता है, जिसको 8 भी कटा सकता है, जिसको 12 भी कटा सकता है, यानी तीनों एक साथ कटा सकता है। तो सवाल को ऐसे बनाया जाता है, समझा। चलिए, बोल रहा है जो 5 10 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 अंक का चाहिए, सबसे बड़का चाहिए, किस किस से विभाज्य हो, 8 10 12 से, 8 से हो, 10 से हो, 12 से। क्या नंबर का है ये सवाल? ये सवाल है आपका 5 नंबर का। और 3 अंक के सबसे बड़का में बोल रहा है, सबसे बड़का में ले जाना है। अरे भैया पहले लॉसो निकालिए, इसका लॉसो निकालिए। 2 चौके 2 पंचे 2 छाके, 2 दूना 2 पंचे 2 तिया, ठीक। अब उसके बाद गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचा 40, 40 तिया 120। अब ये 120 जो है, 120 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा है और जो 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। लेकिन आपको जो चाहिए, आपको कहाँ पे चाहिए, 3 अंक का सबसे बड़का। तो 3 अंक का सबसे बड़का में आप जो है भागा लगा दीजिए। 3 अंक का सबसे बड़का संख्या 999, ये सब बता के आए हुए हैं आपको। अब इसमें से 100 भागा लगा दीजिए कितना हुआ। जब इसमें से भागा लगाइएगा, यानी कि 12 के 12, 12 दूना 24, क्या मरतबा, ये है 900 और यह है 100, यानी 9 मरतबे में तो नहीं लगेगा, 180 बढ़ जाएगा, 8 मरतबे में लगा दीजिए। 8 में 8 से लगाइएगा तो 0, 8 दूना 16, 8 1 9, यानी 960। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, खत्म। ये जो है 39 ज़्यादा हो गया। सोचिए अगर ये 39 नहीं होता तो ये पूरा संख्या कट गया होता। आप जान रहे हो ना, ये जब 39 नहीं होता तो ये संख्या पूरा कट गया होता। और ये संख्या को पहचानेंगे, ये संख्या सबसे बड़ी है। यानी 999 में अगर हम 39 को घटा ले तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 गया 6 और 9, यानी 960 ऐसी संख्या है 3 अंकों में सबसे बड़का, जिसको 8 भी कटा सकता है, 10 भी कटा सकता है और 12 भी कटा सकता है। तो 5 नंबर का जो है आपका हो गया। अब चलिए 6 नंबर में जो है हम लोग प्रवेश करते हैं। 6 नंबर का क्या है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। कब कब बदलती है, एगो 48 सेकेंड में बदल जाता है, एगो 72 सेकेंड में बदल जाता है, एगो जो है 108 सेकेंड में बदल जाता है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। वो 7 बजे जो है बोल रहा है एक बार बदल गया, अब कितना बजे, यानी एक साथ आगे बढ़ रहा है। बढ़ा क्या कीजिएगा, आपको लॉसो निकालना पड़ेगा। और ये जो है सेकंड में बात है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। कैसे, हम जो है सॉरी इसको काहे मिटा दिए हम, 12, 72 और 108। हमको जो है अभी जो है इसको एलसीएम निकालना, ये तरीका से अभी काम करेगा। ये कैसे, 108 हम ऐसे कर सकते हैं, 12 गुना 4 48 होता है, 12 गुना 6 72 होता है, और 12 नमा 78 से। ऐसा कोई भी नहीं है इसमें जो कॉमन हो, लेकिन 12 है। ये किधर गया, हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे सॉरी, हमको यहाँ पे तो लॉसो निकालना है ना जी, लॉसो निकालना है। वो तरीका से कीजिएगा तो और भारी पड़ जाएगा। अगर इससे भी करना हो तो कर सकते हो। कैसे, देखिए आप बोलिएगा जो ऐसा काहे किया, 12 चौके 48 हुआ ना, अब 72 में 12 छाके 72 और उसके बाद 108 में 12 नमा 78 से, ठीक। ये 12 मिल रहा है तो 12 को रख लीजिए गुना। अब इसमें देखिए ये 2 गुना 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2, और ये 6 को 2 गुना 3, और ये 9 को 3 गुना 3। आपको हम क्या बोले थे, 2 वाला है ना, 2 वाला सबसे बड़का वाला उठा लीजिए, 2 गुना 2, 3 है तो 3 वाला सबसे बड़का उठा लीजिए, 3 गुना 3, यानी 2 दूना 4 और 3 तिया 9 और 9 चौके 36 और 36 गुना 12 तो कितना हुआ, 12 छाके 72 और 12 तिया 36, 6 क्या कहते 6, 2 7 6 13 3 1 4, यानी
32 सेकेंड के बाद जो है तीनों एक साथ बदलेगा। इतना सेकेंड के बाद हम क्या किए हैं, सिर्फ लॉसो निकालने हैं जो कितना देर के बाद। अभी ये सब इतना जो काम किए हैं सिर्फ लॉसो निकालने के लिए। आप लॉसो किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हो। ये इतना सेकेंड के बाद जो है बत्ती फिर से एक साथ जलेगा। अब ये इतना सेकेंड में मिनट कितना हुआ, वो बोल रहा था जो 7 बजे वो जला है, 7 बजे एक साथ चालू हुआ है, तो अब कितना, उसको तो समय चाहिए और समय ये सेकंड में आ जाए, सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे। और आप जानते हैं जब 60 सेकंड देते हैं, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में कितने मिनट, तो 1/60 मिनट, लेकिन मेरे पास है 432, यानी 432 सेकंड बराबर 1/60 गुना 432। अब चलिए इसको जो है हम लोग काट लेते हैं। किससे काटिएगा, 4 से काटिए, 4 से 15, 4 एकम 4, 4 8 32, और 15 6 के 90, 15 7 105 ना होता है जी, और यहाँ पे 108 है। कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो गया, यहाँ पे जो है हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग जो है एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे 48 72 और 108, 48 72 108 का लॉसो फिर से हम लोग निकालते हैं। जैसे 12 से लगाएंगे, 12 चौके 48, 12 छके 72, 12 नमा 78 से, ठीक। अब किससे कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 9, 3 से लगाइए, 2 3 3 तिया 9, गुना कीजिए तो एक बार, 2 दूना 4, 3 तिया 9, और 4 9 9 चौके 36, अब 12 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, और 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 7 6 13, 3 1 4, 432 ही आया। अब 432 को क्या करेंगे, सेकेंड में बदलना है। 432 को सेकेंड में बदलने के लिए हमें 60 से भागा लगाना होता है। जब 60 से भागा लगाइएगा 432 में, तो ये कितना मरतबे में कटेगा, तो 6 चौके 24, 6 के 6 7 42, 7 मरतबे में लगाइए, 7 मरतबे में लगाइएगा तो 7 के 42, 420, और यहाँ पे 12 सेकेंड यानी कि बच रहा है हमारा। यहाँ पर भी वही काम हो रहा था, ठीक है ना। देखिए यानी कि कैलकुलेशन मेरा ठीक था। यहाँ पे ये 7 मिनट, आप समझिए ये 7 मिनट और 12 सेकेंड आपका जो है घड़ी, मतलब ये लाइट कितना बजे शुरू हुआ था, 7 बजे। अब पुनः जो वो बदलेगा, 7 बजे शुरू हुआ, अब जो है वो 7 मिनट और 12 सेकेंड में वो 7 ऐसे लिखिए, 7 मिनट और 12 सेकेंड में वो फिर से एक साथ जो है जलेगा बत्ती। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला था तीन टैंकरों में क्रमशः 403 434, किधर लिखिए 7 नंबर, 403 434 465 लीटर डीजल है, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो इन तीनों टैंकरों को डीजल को पूरा माप सके। देखिए आपको अधिकतम धारिता पूछ दिया, जहिना अधिकतम धारिता पूछ दिया मतलब आप क्या कीजिएगा, हम आपको बताए थे अधिकतम में क्या करना है, HCF। अब ये तीनों का आप HCF फटाफट निकालिए। HCF निकाल के कॉपी में आप नोट कर लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत आप नोट कीजिए। हम इसको नहीं बताने वाले हैं, आपको हम ये चीज़ बता दिए जो आपको क्या करना है, क्या करना है उसका HCF यानी कि मोसो निकालना है, निकाल लीजिए आप मोसो, ठीक। देखिए 8 नंबर का सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, कुछ याद आ रहा है, ठीक। जो 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखिए किससे 6 15 18 से भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, और शेष के रूप में इसको कितना चाहिए, शेष के रूप में इसको 5 चाहिए। थोड़ा समझिए, अगर इसका हम लॉसो निकाल ले तो जो भी लॉसो आएगा उस लॉसो में इससे भाग लगाएंगे, इससे जब भाग लगाएंगे तो पूरी कटा देगा, लेकिन उसको चाहिए 5 शेष भी चाहिए। क्या चाहिए, 5 जो है शेष चाहिए। शेष के लिए आपको 5 शेष चाहिए, तो 5 जोड़ लीजिए, पहले ये से जोड़ लीजिएगा तो फिर भागा लगाइएगा तो वो घट जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ये 2 है ना जी, 2 हमको ये हम जानते हैं जो ये 4 को पूरा कटा देता है, लेकिन हम बोलेंगे देखो बाबू हमको 1 जो है शेष चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलिएगा, सर जी आपको 1 शेष चाहिए ना, तो इसको 1 जोड़ दीजिए 4 में, यानी 5 बना लीजिए इसको। अब भागा लगाइए, 2 दूना
4, 5 में 4 गया 1, बचा कि नहीं बचा। तो इसका जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और जितना एलसीएम आएगा उसमें से हम 5 को जो है जोड़ देंगे, अपना जो है शेष बचने लगेगा। कैसे? 6, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा? 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18, 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 5, 2 तिया 6। अब सबको गुना कर लीजिए, 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 3 दूना 6, 6 पंजा 30, 30 तिया 90। यानी 90 वो संख्या है जिसको ये सब पूरा पूरा कटा देगा। लेकिन हमको तो पूरा पूरा कटाने वाला नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 शेष बचाने वाला। तो इसमें से 5 जोड़ देंगे, कितना होगा? 95। अब ये 95 में आप लोग ये चेक कर लीजिए, ये तीनों से अलग अलग भागा लगा के, जो क्या ये तीनों से अलग अलग भागा लगा के 5 शेष बचता है या नहीं बचता है। आपको फाइनल आंसर ला के दे दिए हैं, अब आप लोग चेक कर लीजिए इसको। 9 नंबर में क्या है? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। देखिए किसे बोल रहा है? 18, 24 और 32 से विभाज्य है। कौन? 4 अंकों, वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी संख्या पूछ रहा है, कितना अंकों का? 4 अंकों का, 4 अंकों का, उसमें भी सबसे छोटी, जो इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो और इससे भी विभाजित हो। भैया जब इससे विभाजित बोल रहा है तो लॉसो निकालिए ना फटाफट, लॉसो निकालिए। 2 से लगाइए 9, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 16, 3 से लगाइए फटाफट, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 16। अब किससे लगेगा? 4 से लगा लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कट रहा है। 3, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब इसको जो है गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24 और 4 तिया 12, 12 गुना 24 करना है। तो 12 चौके 48 और 12 दूना 24, 8, 4 4 8, 2, कितना हुआ? 288। यानी कि 288 वो संख्या है जिसको ये भी कटाएगा, ये भी कटाएगा और ये भी कटाएगा, पूरा पूरा कटा देगा। लेकिन आपको 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या में चाहिए। देखिए आप क्या कीजिएगा, 4 अंक का सबसे छोटा संख्या आप लिखिए। 4 अंक का सबसे छोटा संख्या 1000 है। अब इसमें आप भागा लगा लीजिए, 288, 288 से भागा लगाइएगा तो कितना मरतबे में कटेगा? अगर इसमें 7, 8 मरतबे में लगा के देखिए एक बार, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 का 2 4, 2 तिया 600, 2 चौके 800, 4, 800 के 32, 8 3 1100, 4 मरतबे, 3 मरतबे में लगाइए, 3 से लगाइए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो 26, 3 दूना 6, 6 2 8। इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 133। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा हो आप लोग को? ये 864 वो संख्या है जिसको 288 पूरा पूरा कटा रहा है। यानी ये अगर हम 3 के बदले इसका चौथा गुणज ले ले तो वो संख्या 4 अंकों की होगी और वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसको ये 288 कटा रहा होगा। और जब 288 कटा रहा है मतलब इसका जो है गुणनखंड, इसका गुणनखंड कौन कौन है? 18 है, 24 है, 32 है, ये भी उसको कटा देगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसका तीसरा गुणज लीजिए ना, यानी कि 288 को आप 4 से गुना कर लीजिए। जब 288 को 4 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा वही जो है आपका आंसर होगा। फटाफट आप आंसर निकालिए और कमेंट में भी फटाफट जो है उसको पेस्ट कर दीजिए। चलिए, कितना का था? 9 नंबर का। अब 10 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है, क्या है? कुछ और है लॉसो निकालने के लिए, इसको मिटाए हम थोड़ा सा। लॉसो आपको बोल रहा है ना, देखिए 10 नंबर का ए नंबर क्या है? 9 और 4 का लॉसो बोल रहा है आपको निकालने के लिए। 9 और 4 का लॉसो, तो ये तो दोनों कौन सी संख्या है याद है ना आपको? सअवाच्य संख्या है। लॉसो निकालने के लिए दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको। 9 चौके 36 हो गया। बी नंबर का देखिए 12 5, एक के अलावा है कोनो? नहीं ना है, ये दोनों का मल्टीपल होगा। 12 पंचा 60। सी नंबर का देखिए 6 और 5, ये दोनों में एक के अलावा कोनो है गुणन? ये नहीं ना है, गुना कीजिए। 6 पंचा 30। डी नंबर 15 और 4, 15 और 4
किसी से नहीं कटेगा जी, जब नहीं कटेगा तो गुना कीजिए दोनों को, 15 गुना 4 बन गया आपका लॉसो। ठीक, 11 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। यानी पहला संख्या जो है वो दूसरी संख्या का गुणनखंड है, उसके लिए लॉसो आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका लॉसो आप अभी जो पैटर्न को देखिएगा ना तो समझ में आएगा जो ये सवाल आपको क्यों दिया है। देखिए 11 का ए नंबर, 5 20, बी नंबर 6 18, सी नंबर 12 48 और डी नंबर 9 45। सुनिए, जब कोई भी दो संख्या में अगर दूसरा संख्या का ये पहला संख्या गुणनखंड हो, देखिए 5, ये 5 जो है 20 का गुणनखंड है। हम तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ये 5 का गुणज है 20। यहाँ पर देखिए ये 6 जो है 18 का गुणनखंड है, लेकिन ये 6 का गुणज है 18। 48 जो है ये 12 का गुणज है और ये 48 का गुणनखंड है 12। जब इस प्रकार से आपका रहे तो इसका जो लॉसो निकलेगा ना, इसका लॉसो 20 ही आएगा। क्यों? 5 के 20। इसका लॉसो 18 आएगा। क्यों? 6 के 18 और 18 से भी 18 कट जाएगा। 48 का 12 और 48 का 48 ही आएगा। क्यों? 12 चूँकि 48 और 48 से 48 एक मरतबे में, इसका 45 ही आएगा। क्यों? 9 5 45 और 45 गुना मतलब 45 को 45 एक टाइम में जो है कटा देगा। यहाँ जो है आपका ये प्रश्नावली पूरा खत्म होती है। अब जो है थोड़ा सा पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं जो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, और बहुत लंबा जो है क्लास चला गया है। अगर आप अभी तक यहाँ तक देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? गुणज और गुणनखंड में पढ़े थे जो एक संख्या जो है, एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। उसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। ये सब जितना भी चीज़ था ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे। उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में पढ़े थे, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद क्या कहते हैं, सार्व गुणनखंड। उसके बाद सार्व गुणज, ये सब के बारे में सह अभाज्य संख्या को देखे थे। उसके बाद विभाजन का रूल देखे थे 2 से लेके 11 तक। फिर स्पेशल एगो केस देखे थे विभाजन करने के लिए। उसके बाद आगे क्या है, आगे उसके बाद HCF और LCM, ये सब के बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। चलिए, यहाँ तक जो है आपका ये अध्याय 3 खत्म होता है, जिसमें 7 गो प्रश्नावली था और 7 को जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब जो है आगे हम लोग इसका चौथा चैप्टर को देखने वाले हैं। तब तक